जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि शिव जी का बेढंगा वेश देखकर दूल्हे के रूप में पार्वती जी की माँ मैना देवी बहुत ही निराश हो जाती हैं और वे बहुत दुखी हो जाती हैं और उसके बाद वे अनेक प्रकार से विधाता को नारद जी को दोष देती हैं और दोष देते हुए विलाप करती हैं। आगे क्या होता है चलिए आज की कथा में देखते हैं। चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिय दीन्हा बौरे बरहि लागी तप कीन्हा सोचे उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घाल कलाजन भीरा बाँझ की जान प्रसव कै पीरा जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदबानी अस विचार सोचहि मति माता सो न टरई जो रचई विधाता करम लिखा जो बाउर नाहु तो कत दोष लगायो काहू तुम सन मिटही की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनि देहु कलंका जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाऊ बतही सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही बहु भांति विविध लगाई दूषण नयन बारि विमोचहि ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि नगरी गवने तुरत निकेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैना जी कहती हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही हैं। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्यों जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ इनको साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा मैं ना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी जन्म प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह बस शिव कहा न कीन्हा भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा सिय बेशु सती जो किन्नते ही अपराध शंकर परिहरी हर बिरह जाए बेहोरी पितु के यज्ञ जो गानल जरी अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद क्षणमो व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। यह चौपाई एक प्रकार से सती पार्वती एवं शिव जी के विवाह का एक संक्षेप है। चलिए इसका अर्थ जानते हैं। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है।
यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाय बखानी बसई भवनी भवन जय मातु भवानी। सादर बोल सकल बाराती विष्णु बिरंच देव सब जाति। विविध पाति बैठे जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देव गारी मृदबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंगे वचन सुना वहीं। भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुनि सच पावहीं। जेवत जुबड़्यो आनंद सो मुख कोटि हो न पर कयो। अचुवाई दीन हे पान गवने बास जह जाको रयो। बहुरी मुनिन हिमवंत कहु लगन सुनाई आई। समय बिलोक विवाह कर बैठे देव बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाकशास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार का क्या वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगती है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे सबई जथोचित आसन दीन्हे। वेद वेद विधान सवारी सुबह सुमंगल गावहीं नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे से विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई करि सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनय छवि अस जग कभी को है। जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मनहि मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कत श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं।
वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरणों कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वह कहाँ से आ गए। असि जानि विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाए बखाना। दाइज दियो बहु भाति पुनि कर जोरि, हिम भूधर कयो। का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गई रयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भाति कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मैं ना प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरि करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होय प्रसन्न वरुदेहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टलहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।